आयशा, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज मेरे साथ गुड हमारी इवनिंग टीम की सर। एक मेंबर है ईशा सिंह, जो कि कानपुर से बिलोंग करती है। और वो अपना 2 सीसी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन वो अभी इस स्टेज पे हैं। ये डायरेक्टली मेरी टीम से बिलोंग नहीं करती। मेरी मेंबर है पूजा दक्ष, उनकी टीम से बिलोंग करती है। और यह समझना चाहते हैं कि 2 सीसी के जो प्रोडक्ट इन्होंने लिए वो कैसे रिटेल कर सकते हैं। तो इस सेशन में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे हम इनिशियल स्टेज पे अगर आप हो तो कैसे प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। तो वेलकम ईशा। और सबसे पहले आप बताइए कि आपके पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। थैंक यू सर। मेरे पास एलोवेरा एमएसएम जेल है, हम्म, आरजी प्लस है, हीट लोशन है, और डिओड्रेंट्स है, हम्म, और मॉइस्चराइजर है, हम्म। और मेरे पास प्रोपोलिस क्रीम है, और एलोवेरा जेली है, आर्टिक सी है, और शैम्पू है, ठीक है, ठीक है। आपके पास एलोवेरा जेल भी है। ऑलमोस्ट वो चीजें हैं जो डेली बेसिस पे यूज हो सकती है, आराम से रिटेल हो सकती है ना। रिटेलिंग के यस अंदर सर। दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है टच एंड फील वाला, और एक होता है मेरा पर्सनल हम्म। नेटवर्क। ठीक है। तो अभी आपने जब हम्म। से 2 सीसी किया है, तो किसी पर्सन से या आपने किसी फैमिली मेंबर से डिस्कशन किया है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड? फैमिली में तो मम्मी पापा को ही पता है कि मैं ठीक कुछ है, इसके बिजनेस अलावा कर रही हूँ किसी को नहीं एफएलपी पता? में। नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं पता किसी को। ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे अगर आपको किसी को भी नहीं पता आपके बिजनेस के बारे में? तो आ, किसी को भी नहीं पता तो मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी कि मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, और कुछ प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैं आपका कोई एक रिलेटिव हूँ और हम अभी फेस टू फेस बैठे हम्म। हैं, और आप मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो, तो क्विकली आप बताओ कैसे बताओगे। मैं बताऊंगी कि मैं एफएलपी में वर्क कर रही हूँ, मतलब बिजनेस कर रही हूँ, और ये एक यूएस ब्रांड है, और इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, और काफ़ी अच्छी कंपनी है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है कि ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप इनिशियल स्टेज पे, तो आपके पास वर्ड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। हम्म। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपको जब भी शुरू करना है अपने किस तरह से शुरू करना है। आपको बिल्कुल एक तो हेजिटेट नहीं होना। सबसे हम्म। पहले जब भी आप किसी को अपने बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहे हो ना, तो आपके फेस पे एक्साइटमेंट ज्यादा आना चाहिए। क्योंकि हम्म। अगर आप बिल्कुल डल, उसमें बिल्कुल डाउन होके अपनी चीजों को बताओगे ना, तो उसी तरह की वाइब्स उसके पास जाएगी। तो मतलब आप अपने प्रोडक्ट के या बिजनेस के बारे में बताने में आप खुद ही खुश नहीं हो रहे हो। तो वहां पे हमेशा जब भी आप हम्म। किसी के साथ डिस्कशन करोगे, तो एक्साइटेड होके करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ। ईशा, तेरे को पता है मैंने ना बिजनेस शुरू करा है। ठीक है। और मेरा कोलेबरेशन हुआ है, यूएसए बेस्ड कंपनी है। ठीक है। और मैं आज की डेट में जो हमारे मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम आती है, उन सबका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। मैं लोगों को एडवाइस करके उनकी हेल्थ को अच्छी करने में हेल्प करता हूँ, प्लस साथ के साथ उनको अच्छा दिखने में भी हेल्प करता हूँ। तो सामने वाला पूछेगा कैसे, आपके हमेशा क्वेश्चन वो होने चाहिए जो सामने वाले के मुंह से निकले कैसे। ठीक है। हम्म। आपको हमेशा वो क्वेश्चन करना है जिससे कि सामने वाले के मुंह से निकले कैसे। तो फिर वो बोलेगा कैसे। ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, आपको सबसे पहले वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है जिसको आप टच करके फील करा सकते हो। और आपको प्रेजेंट प्रेजेंट सिनेरियो से उसको कनेक्ट करना है। ठीक है। अब जैसे दिल्ली में हम्म। पोल्यूशन है, यहाँ पे सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर दिल्ली में रहते तो मैं आपको बोलता, ईशा देख, तेरे को पता है आज की डेट में कितना डस्ट है, पोल्यूशन है। हम बाहर निकलते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन तो खराब होते ही होते हैं, हमारी स्किन भी खराब होती है। तो मेरे पास एक ऐसा हम्म। प्रोडक्ट है जो कि लोग जब यूज करेंगे, तो इन्वायरमेंट के होने वाले साइड इफेक्ट से जो उनकी स्किन खराब हो रही है, जो पिगमेंटेशन, कील, मुहासे, कोई भी इफेक्ट जब उनकी स्किन पे आता है, उससे उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो बोलेगी ऐसा क्या है, वो ये है, फॉरएवर का एलो बी पर पॉलिश।
एक तो नेचुरल प्रोडक्ट है, हनी से बना हुआ है, और इसके अंदर जो अदर हम्म। हर्ब्स है वो मिलके क्या करती है, एक बैरियर क्रिएट कर देती है हमारे स्किन के बीच में। तो जिस वजह से इन्वायरमेंट से होने वाले डैमेज को वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर देती है। प्लस अब विंटर आ गए, विंटर में हम सबसे ज्यादा क्या लगाते हैं हम्म। अपनी स्किन पे, क्रीम लगाते हैं। लेकिन वो क्रीम भी क्या करती है, क्रीम। सिर्फ वो ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिससे कि डस्ट और चिपकती है। बट ये ऐसी क्रीम है कि जब आप उसको लगाओगे वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी, तो आपकी स्किन को भारीपन नहीं लगेगा, लेकिन आपकी स्किन को जो चाहिए था वो सारी चीजें मिल जाएंगी। नेचुरल है, हम्म। ठीक है ना, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। एक तो चलता भी बहुत ज्यादा है। अगर कोई ये ट्यूब खरीदता है मेरे से, ठीक है, तो कम से कम अगर वो अकेला बंदा खुद यूज कर रहा है तो 1 से 1.5 साल चलेगा। तो इसको तो एक बार यूज करना चाहेगी, स्किन यंग भी हो ऑफ जाएगी, कोर्स। हेल्दी भी रहेगी। ठीक है, हाँ। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, आपको जब भी कोई भी ठीक कम्युनिकेशन है। करनी है, आपका एक्साइटमेंट लेवल हाई होना चाहिए, ताकि दूसरा वाला आपको अटेंशन दे कि यार ये ऐसा क्या बताना चाह रही है कि खुद इतनी एक्साइटेड है। हम्म। ठीक है, तो सबसे पहले रिटेलिंग में आपको वो प्रोडक्ट अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव से डिस्कस करना है जिनको आप टच और फील करा सकते हैं। जैसे प्रपोलिश क्रीम है, अभी मैंने आपको थोड़ा बता दिया। तो अगर मैं जैसा इसको बता दूं हम्म। कि भाई देख, सिर्फ इतना सा यूज होता है, बिल्कुल मटर के दाने से भी कम। इसको आप उसको टच करा दो, मतलब यूज करा दो एक बार, तो वो जब उसको यूज करेगा एकदम वो स्किन में पेनिट्रेट हो गया, तो कोई आपको ना भारीपन या चिपचिपापन नहीं लगेगा अपनी स्किन में। स्किन में जाते ही ये इसके इफेक्ट चालू हो जाते हैं। तो ये एक तो तरह से, सर क्या सच में इसको लाइक पी के बराबर यूज करना होता है, मटर के दाने के बराबर ही यूज करना हाँ होता हाँ, है देखो कि मतलब? हमारे जितने भी जो स्किन पे लगाने वाले प्रोडक्ट्स हैं ना, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में बने हुए हैं। ठीक है, तो वो यूज अच्छा। लेस क्वांटिटी में होते हैं, चलते ज्यादा है। अच्छा। ठीक है, तो अपनी अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं कि किसी को ज्यादा की अगर जरूरत होती है, बट मेरा इतने में चल जाता है तो मेरे को इतना सफिशिएंट है। तो हाथ नहीं फटेंगे, अच्छा। है ना, हैंड मॉइस्चराइज रहेंगे। हम्म। अगर चोट लग गई है, स्किन कट गई है, जैसे सर्दियों में ना कईयों की स्किन होती है रफ हो जाती है, कट जाती है, छिल जाती है, पेन भी होता है, तो वहां जब हाँ। इसको अप्लाई करता है तो सॉफ्ट हो जाती है स्किन। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों हम्म। की स्किन का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन करके रखता है ये। ऐसे ही एलोवेरा जेली हम्म। है। ठीक है, एलोवेरा जो ड्रिंक है हमारा पीने वाला, वो सेम एज इट इज उस ट्यूब के अंदर है। तो दोनों की अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे सेम मिलेगी, बस फर्क ये है कि एक पीने वाला एक लगाने वाला है। एलोवेरा जेली को अगर अच्छा। खा भी जाओगे ना, तो आपको वही बेनिफिट मिलेंगे जो हाँ। ड्रिंक के अंदर है, कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। ओके। तो वो बर्निंग में भी हील करता है, मुंह में छाले हो जाए तो भी हील करता है। ठीक है, मॉइस्चराइज करता है, सन से बचा के रखता है। ठीक है, एक्ने वगैरह में हम्म। हेल्प करता है, स्किन की टाइटनेस को बरा के रखता है ना। तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट हम्म। है, तीनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो विंटर में बहुत आसानी से मूव हो सकते हैं। एक आपके पास मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है, वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये प्रोपोलिश भी अपना बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, और एलोवेरा जेल भी। तो ये तीनों को जब तक आप हम्म। यूज नहीं कराओगे, किसी को टच एंड फील करा के डेमो नहीं दोगे ना, वो इतनी जल्दी मूव नहीं होगा वर्ड के थ्रू। अगर आप किसी को भी बताओगे कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, मार्केटिंग प्लान अच्छा है, किसी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इंटरेस्ट सिर्फ आप में होगा, आप जो बताओगे उसके अंदर होगा। तो आप जब तक उस प्रोडक्ट को टच एंड फील हम्म। नहीं कराओगे, आपकी मूवमेंट जो होगी वो थोड़ी स्लो होगी। तो अगर आपको बहुत जल्दी डिटेलिंग करनी है तो स्टार्टिंग में आपको बेस बनाने के लिए आपको 1 to 1 एक बार प्रोडक्ट किसी ना किसी को, मतलब वो टच कराना होगा, है ना, यूज करा के दिखाना होगा। तो ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट आपके पास तीनों हैं, तीनों के तीनों आराम से निकल जाएंगे। आपको बस इनके बेनिफिट्स समझने हैं, इनके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, ये किस तरह से बेनिफिट देंगे, वो आपको खुद समझना होगा। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा इस वीडियो में, ज़्यादा लंबी तो होगी नहीं है। तो वो धीरे धीरे आप अपनी एजुकेशन, अपनी लर्निंग बढ़ाओगे पूजा के साथ। ठीक है, तो उसको आप अपनी जो पिच होगी उसके अंदर ऐड कर सकते हो।
तो इनिशियल स्टेज में अच्छा। आपको ये करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना जो बिजनेस है वो मार्केट करना है। हम्म। ठीक है। आपके फादर साहब ओके। का अलग एक नेटवर्क होगा, मदर का अलग नेटवर्क होगा। अब जब आप घर पे हो, तो अब विंटर आ गए हैं, हम्म। तो फीमेल्स कभी कभी छत पे आती हैं, एक दूसरे के घर पे बैठती हैं धूप में ना। तब आप अपनी मदर के साथ हम्म। मिलके वहाँ पे इन प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैंने नया बिजनेस शुरू करा है और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का मेरा ये बिजनेस है, जिसमें कि मैं ये प्रोडक्ट को यूज करके मैं चाहता हूँ एक बार आप इसका बेनिफिट मेरे से समझो। तो वो आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे ना, तो धीरे धीरे एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको नए नए वर्ड समझ में आएंगे। बट इस इंटेंशन से मत करना कि आप बताओगे और वो प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। मे भी हो सकता है वो प्रोडक्ट बाय ना करें, हाँ, यस सर। बट आपकी प्रैक्टिस होगी। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा कि मैंने उस मीटिंग में कुछ गड़बड़ की थी, मुझे वो गड़बड़ इस मीटिंग में नहीं करनी। तो लर्निंग भी हो जाएगी आपके साथ के साथ। हम्म। ठीक है। तो रिटेलिंग में सबसे पहले हम्म। आपको आपके जो फ्रेंड फैमिली रिलेटिव हैं उन सब तक अपना ये बिजनेस पहुंचाना है, लेकिन कम शब्दों में बोलना है। हम्म। ठीक है। एक्साइटेड हो गए, आपको ये नहीं बोलना कि एफएलपी, हम्म। एफएलपी को कोई नहीं जानता। आप सीधा बोलो कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों तरीके से कर रही हूँ। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री है मेरी। ठीक है। जहाँ पे मैं लोगों को हेल्दी रखने और अच्छा दिखने में हेल्प करती हूँ। सिर्फ यही वर्ड बोलने हैं, अच्छा अच्छा। दिखने और हेल्दी रखने में हेल्प करती हूँ। उस बिजनेस की मेरे हम्म। को आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो मुझे टाइम चाहिए। वहाँ आप अपने प्रोडक्ट लेके जाओ, उनके साथ डेमोन्स्ट्रेट करो। डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके पास वर्ड आएंगे आपको अगली मीटिंग में क्या बोलना है। तो थोड़ा थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट होगा, आप खुद भी यूज कर रहे हो उन प्रोडक्ट को और उनको भी एक बार यूज कराओगे, तो धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट मूव होना चालू होंगे। उससे फायदा क्या होगा, एक तो आपका धीरे धीरे बेस बनेगा, रिटेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उन्हीं चीजों को फिर आपको वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है। अच्छा। आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मैंने इस बंदे के साथ ये डेमोन्स्ट्रेट किया था, उन्होंने ये फीडबैक दिया, इस तरह की भी वीडियो आप बना सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद हम्म। आपके पास जो दो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ना जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। वो ये है आपके पास, एमएसएम जेल और हीट लोशन। ये हम्म। दोनों प्रोडक्ट उन लोगों के लिए वरदान है जिनको कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में जॉइंट्स में कहीं ना कहीं पेन रहता है। और विंटर में बहुत सारे हम्म। लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, जॉइंट्स पेन की। हाँ, यस। है ना। तो एमएसएम जेल बेसिकली सूद करता है हमारे जितने भी जॉइंट फंक्शन है, जो हमारी मसल्स है जो स्टिफ हो जाती है उनको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है। हमारे जो हम्म। मूव्स होते हैं उनको रिफ्लेक्सेस को स्मूथ करता है। हीट लोशन बेसिकली क्या करता है कि जो एरिया डैमेज है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे टिश्यू डैमेज हो गए हैं, तो ये वहां जाके उन टिश्यूज को हम्म। ना रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो जो पेन है वो ओके। इमीडिएटली वो ना पूरी नसों तक अंदर तक जाके ना खींच के बाहर निकाल देता है। अगर आप कोई अदर हम्म। पेन रिलीफ स्प्रे या क्रीम लगाते हो, जैसे वोलनी लगाते हो, तो वो उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देगा, लेकिन वहाँ पे वो उसको ठीक हम्म। नहीं कर पाएगा। लेकिन ये स्किन के अंदर जाके पेनिट्रेट होके वहां से दर्द को बाहर निकालेगा, जो डैमेज हुआ है हमारा एरिया उसको ट्रीट करना स्टार्ट करेगा। तो जिन लोगों को जॉइंट से रिलेटेड अच्छा। है ना, कभी पेन रहता है, जो जिम हाँ, किसी करते के हैं। कमर में दर्द होता है। हाँ। तो पहले एमएसएम जेल से हल्के हाथ से मसाज कर लो, फिर उसके बाद हीट लोशन लगा लो और किसी भी कपड़े वगैरह से ढक लो। हम्म। थोड़ी सी हीट आएगी, हीट जब आती है ना तो वो काम करना चालू कर देता है, वहाँ पे हम्म। आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, तो बहुत जल्दी उसमें आराम पड़ना चालू हो जाता है। ठीक हम्म। है। वैसे पेन किसको रहता है? मुझे, मैं अपने लिए पूछ रही थी, मतलब तो मुझे भी आप पेन रहता है कमर इसको में। यूज करना और फिर आप हाँ। इसका एक्सपीरियंस लेना। ठीक है। जब आप खुद यूज अच्छा। करके उस एक्सपीरियंस को गेन करोगे ना, आपके अपने आप ही वर्ड निकलेंगे मन में से कि यार ये मैंने यूज करा, मेरे को ये दिक्कत थी, उससे मुझे ये फायदा मिला। आप यूज करोगे तो आपको भी सेम फायदा मिलेगा। ओके। और थोड़ा सा ना आवाज को थोड़ा सा मतलब
ऊपर रखना है, एक्साइटेड होके, मतलब बच्चे की तरह नहीं हाँ, बोलना। ठीक है, नहीं नहीं वो क्योंकि आज मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं ना सर, मैं वैसे बता रहा हूँ, जब भी इस आप किसी वजह से से। कम्युनिकेट करोगे तो आपको हमेशा थोड़ा सा हम्म एनर्जेटिक रहना है। ठीक है, एक्साइटेड रह के काम हम्म करना है, बोलना है। आप किसी भी काम को जब एक्साइटेड होके काम करते हो ना, तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। आप डरो मत, किसी से डरना नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई खराब काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, नहीं नहीं वो डर वाली बात नहीं है। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ, अगर आप और पूछना चाहते हैं तो। अ, मुझे सर ये पूछना था कि जैसे मुझे सप्लीमेंट्स, काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स दिए गए हैं। हम्म। अ, जैसे कि मुझे ये फील्ड ग्रीन वाला दिया है इसमें। फील्ड्स ऑफ ग्रीन, तो ये वाला, हाँ हाँ, फील्ड्स ऑफ ग्रीन। तो इसके यूजेस तो, हाँ, तो ये सब मतलब अगर मैं किसी को मतलब दूँ, कोई मुझसे बाय करेगा तो मतलब इसके बेनिफिट्स क्या है, मतलब वो किस, मतलब क्यों ही बाय करेगा? ठीक है, अच्छा आप ग्रीन वेजिटेबल खाते हो? हाँ, नहीं हाँ मतलब मैं खाती हूँ। हाँ, तो कितनी बार खाते हो, मतलब डेली खाते हो या हफ्ते में एक बार बनता है घर में? हाँ, डेली खाती हूँ, वेजिटेबल्स ही खाते हैं। नहीं नहीं, ग्रीन वेजिटेबल जैसे पालक, ब्रोकली। ग्रीन, हाँ ग्रीन वेजिटेबल्स कभी कभी बनते हैं घर में तो खाती कभी हूँ। कभी बनते हैं ना, ये पूरा ग्रीन हाँ। वेजिटेबल है हमारा, ग्रीन फूड इसको हम्म बोल सकते हैं। डेली बेसिस पे हरा साग ये सारी चीजें नहीं खाते, बट उनके अंदर सबसे हम्म ज्यादा मिलता है हमें ऐसी चीजें जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत सारी जरूरत है, जैसे कुछ विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी को हम्म इसेंशियली चाहिए होते हैं, वो हमें नहीं मिल पाते डेली बेसिस पे। तो उन सब चीज़ों की ये पूर्ति करता है, मतलब बहुत ही सॉलिड ये फूड सप्लीमेंट है, एक तरह से खाना ही है। ठीक है, अब इसको लेने से फायदा क्या होता है, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, जिन लोगों को हम्म फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर दो तरह की होती है, एक अल्कोहलिक और एक नॉन अल्कोहलिक। मतलब जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं हम्म उनका फैटी लीवर हो जाता है, लेकिन जो शराब नहीं पीते उनका भी फैटी लीवर हो जाता है, क्योंकि उनका डाइट अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो जो हमारे लीवर के ऊपर फैट जमा होता है ना, हम्म ये उसको वॉश आउट कर देता है वहां से। जो छोटे बच्चे रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, मतलब टॉयलेट कर देते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब ये हर किसी के लिए अच्छा है। हम्म आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करेगा, अल्कालाइन हमारी बॉडी का सेट करके रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर देता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है ये, है ना। ये सारी चीजें हमें वो प्रोवाइड करता है जो कि हमें खाने से हम्म, मिलती है। तो खाने की जो डेफिशिएंसी थी वो इससे पूरी हो जाएगी। ओके। तो ये पूरा ग्रीन फूड है, ये हर किसी को अच्छा। लेना चाहिए। अब किसी को बीपी शुगर है, वो इसको ले सकता है। अगर आपको बीपी शुगर नहीं भी है तो भी आप ले सकते हो। मतलब अगर किसी को कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है उसको तो लेना ही चाहिए, जिसको नहीं है उसको भी लेना चाहिए, ताकि वो उसको अवॉइड कर सके या फिर वो डिले कर सके अगर उसको कोई चीज़ें होने वाली हाँ वो प्रोटेक्ट कर सके। है। ये है, तो हर हम्म सप्लीमेंट अलग अलग एक तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट कोई और पूछना चाहते हो आप? नहीं सर, वही यही क्वेश्चन था कि मतलब इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं और मैं किसी को अगर पिच भी करती हूँ तो मतलब कैसे करूँगी, मतलब वो मतलब क्यों लेगा वो प्रोडक्ट, हाँ, मेन तो है क्यों लेगा वो, क्योंकि क्यों आपसे लेगा, क्योंकि जब आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी तभी आपसे लेगा वो। ठीक है, आज की डेट हाँ। में हर कोई सप्लीमेंट ढूंढ रहा है, क्योंकि हमारे खाने में जो 40 साल पहले खाने के अंदर चीज़ें होती थी वो आज के खाने में नहीं है। तो इसलिए आज की डेट हम्म में ये नेसेसरी हो गया है कि आपको फूड सप्लीमेंट बाहर से लेने पड़ेंगे। अब मार्केट में बहुत सारे फूड सप्लीमेंट हम्म आते हैं, लेकिन अच्छा कौन सा है? हम्म अच्छा फॉरएवर का इसलिए क्योंकि जो सारे इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं वो सारे के सारे नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। हम्म ठीक है ना, हम्म बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो नेचर के अंदर है, नेचर और साइंस का कॉम्बिनेशन है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। जो नेचर ने दिया हुआ वो हमने साइंस के साथ अच्छा। मिलके उनको कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट के अंदर। इसी वजह से क्वालिटी हाई होने की वजह से कस्टमर को रिजल्ट जल्दी आता है।
हम्म। आपको प्रोडक्ट की भी नॉलेज लेनी होगी, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड जो भी सेशन आता है प्रोडक्ट का वो आपको लेना होगा। ठीक है, हम्म। कुछ वीडियोस हैं, अभी जैसे मैं एक वीडियो भेजूंगा पूजा को, जो मेरी आर्किटेक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन वाली वीडियो है, उस वीडियो को आप देखना कि कैसे आर्किटेक्ट्स का डेमो किया है। हाँ। तो मैंने बताया हुआ कि कैसे बेनिफिट मिलते हैं उसको, एक इंडिविजुअल को जो वो लेता है, तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि इस प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है। हम्म। तो सबसे पहला तो ठीक आपका है। स्टेप ये है कि आप एक लेवल अचीव कर चुके हो, अब आपको एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को। अब एक्सपेंड तभी कर पाओगे जब लोगों हम्म। को बताओगे। तो इनिशियल स्टेज हम्म। पे आपको अपने जो नियर डियर है उनसे डिस्कस करना होगा। आप रिजल्ट की उम्मीद मत करना। सबसे पहला मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग लेकिन करते सर हैं वो कि जब एक हेजिटेशन होती है ना। हाँ। जब रिलेटिव के पास हेलो। तो उनको ये लगता है कि मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा अपना प्रोडक्ट तो बाय कर लेंगे, पर नहीं होता नहीं, उल्टा वो है। वाली प्रॉब्लम नहीं। मत, मतलब एक अभी अंदर से ऐसे हेजिटेशन रहती है ना कि मतलब मैं किसी को बताऊंगी तो फिर वो बातें बनाएगा कि ये क्या कर रही है। मतलब शुरू में ऐसा होता है ना। मतलब पहले हम लोग सोचते हैं कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि अरे जो जिसको जो सोचना है सोचे, लेकिन फिर मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये क्या मतलब बातें बता रही है, कुछ नहीं होने वाला। वो और निगेटिव कर देते हैं लोग कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये जो तुम कर रही हो सब आपने बेकार है। आपने बिजनेस उनसे पूछ के किया था या अपने डिसीजन से किया था? अपने डिसीजन से किया था। बस फिर अपने डिसीजन पे आप वो करो ना, कॉन्फिडेंट रहो। हम्म। हाँ। आप कुछ नहीं, भी कुछ लोग होते हैं ना वो पहले ही निगेटिव कर देते हैं और फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। वो करेंगे, रिलेटिव का काम ही यही होता है। देखो मैं इस बिजनेस में हम्म। हूँ। जब मैंने अपना इनिशियल स्टेज में आज से 16 साल पहले जब इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू करा था, तब भी लोगों ने नेगेटिव किया था। जब मैंने फॉरएवर का बिजनेस किया था तब भी हम्म। लोगों ने नेगेटिव किया था। जब मैंने अपना घर खरीदा था नया तब भी हम्म। लोगों ने नेगेटिव किया था कि क्यों ले रहा है, अभी उम्र थोड़ी ना घर लेने की, ईएमआई कैसे देगा। लेकिन इस घर में मैं ही रह रहा हूँ, हम्म। मैं ही ईएमआई दे रहा हूँ, है ना। हम्म। तो किसी को हम्म। कभी भी आप कोई भी काम करोगे ना, कोई वो नहीं मिलेगा आपको, पॉजिटिव नहीं मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोलेंगे। तो उस नेगेटिविटी पे हम्म। जितनी ज्यादा आप नेगेटिविटी, मतलब एक होता है ना, आप जितने ज्यादा ना सुनोगे, आप जितने ज्यादा ना हम्म। सुनोगे उतने पक्के आप हो जाओगे। हम्म। कि हर 10 ना के बाद आपको हाँ मिलनी चालू हो जाती है, क्योंकि उन 10 ना में आपको ये लर्निंग मिलती है कि मुझे आगे नए वाले प्रोस्पेक्ट के साथ क्या बात नहीं करनी। हम्म। तो रिलेटिव के साथ फेलियर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छा है, उसको आप अपने लिए पॉजिटिव हम्म। समझो, भले ही वो नेगेटिव कर रहे हो। हाँ। यस। कभी कोई आपको ये बोले कि भाई ये क्या काम कर ले, तो पेन पकड़ा दो, नहीं तो बोल दो कि भैया कोई ऐसा काम बता दो जिसमें पैसे ना लगे और मैं पैसे कमा सकूं, वो काम बता दो। वो बोलेगा टीचर बन जाओ। टीचर बनने के लिए भी कोर्स करना पड़ेगा, वहां भी पैसे लगाने पड़ेंगे। है। फिर उसके बाद टीचर एग्जाम तो मैं दोगे, हूँ ही। एग्जाम हम्म। देने पर रिजल्ट की गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट टीचर बनोगे ही बनोगे, प्राइवेट टीचर भी बन सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको रिजल्ट आपको पहले से ही पता है कि आप एक काम करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, आप ये काम नहीं करोगे तो आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम्म। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अब इसको ओके आप सर। प्रोसेस को स्टार्ट करो, आप बोलना शुरू करो अपने बिजनेस के बारे में। ये मत बोलना मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, ये कॉन्फिडेंटली बोलो मैंने बिजनेस शुरू करा है, मैं लोगों की हेल्प करती हूँ हम्म। हेल्दी रखने में और अच्छा दिखने में, और उस बिजनेस के जो बेनिफिट है वो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। वहां जाओ, हम्म। आप ये सोचो कि प्रैक्टिस कर रहे हो और ना सुन के आओ। और किसी को बोलना हम्म। कि ये ले लो, वो सबसे पहले बोलेगा बहुत महंगा है ना, यही बोलेंगे, हम्म। यही बोलेंगे। तो वो सीधा आप ये यही वो। कि जो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं दवाई लेने, हाँ। 1000 रुपए की दवाई देने से हम्म। पहले 1000 रुपए की पर्ची कटती है। हम डॉक्टर को बोलते हाँ। हैं, "इतनी महंगी दवाई दे दी,
असर होगा नहीं होगा? हाँ, तो इनका असर हो। नहीं बोलते हैं सीधे। तो अभी इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आगे चल के कोई दिक्कत आती है तो आप पूजा और मेरे साथ मिलकर कनेक्ट कर सकते हो, हम उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो अभी ओके जो सर, हमारा थैंक कन्वर्सेशन यू। था उसमें आपको दो बातें कौन सी अच्छी लगी वो शेयर कर दो। मुझे ये अच्छी लगी कि पहली बात तो मैं थोड़ी सी मोटिवेट हो गई कि जैसे आपने मतलब बताया कि लोग निगेटिव करते हैं, लेकिन उसको हम लोग को पॉजिटिव लेना चाहिए, वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है ये। और एक ये कि कॉन्फिडेंट रहना है अपनी बात को लेकर के, अपने तो डिसीजन को ये लेकर चीज कॉन्फिडेंट अच्छी रहना लगी है मुझे। ना। हाँ। अपने डिसीजन को लेकर कॉन्फिडेंट रहना है कि मैंने डिसीजन लिया है, मेरा डिसीजन है। हाँ, तो कोई और डिसीजन को लेके कॉन्फिडेंस रहना। और बाकी आपने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया ही है प्रोडक्ट्स के बारे में। कोई नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जिस स्टेज पे अभी आप हो ना, आज से बहुत साल पहले मैं भी इसी स्टेज पे था। तो मैंने भी ऐसे हम्म। लोगों को बता बता के, ना सुन के, अपनी लर्निंग को बढ़ाया बढ़ाया। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी ना, आपकी रिटेलिंग अपने आप शूट अप होती हम्म। जाएगी। सारा काम हम्म। नॉलेज और कॉन्फिडेंस का है, उसके अलावा किसी चीज का नहीं है। जो अभी हम्म। आएंगे वो कुछ साल बाद खुद ही आके बोलेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, ये सारी चीजें, है ना। हम्म। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, और फिर दोबारा हम कनेक्ट करेंगे। आपको कोई भी डाउट आए तो हमेशा नोट कर लेना, उसको फिर हम हम्म। रिजोल्व करेंगे। ओके सर। तो ठीक है ईशा। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके सर।